इस मिट्टी का मिरेकल ये है, अगर कब्ज है तब भी यही मिट्टी काम करेगी, और अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हैं, किसी को दस्त लग गए, तब भी यही मिट्टी पेट पर दस्त को रोकने में काम करेगी। जितने भी इंडाइजेशन के रोग हैं, पेट से संबंधित रोग हैं, वो होते ही पेट की गर्मी के हैं। चाहे आपको चक्कर आ रहे हैं, चाहे आपको पेट में दर्द है, चाहे आपको हार्ट की तरफ भी अगर पेन है, तो उसका 80% रीज़न आपकी आंतों से जुड़ा होता है। एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस और हाइपर एसिडिटी के लिए रामबाण काम करती है। जो लोग वर्षों से बहुत अच्छे वाली मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, वो मेडिसिन भी छूट जाती हैं। अगर हम पेन वाले पर्सन को देते हैं, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, उनको हम यहाँ घुटने पर इतने एरिया में उसी मिट्टी को जड़ी बूटियां डाल के, जो मैंने अभी पहले बताया, गर्म करके पोल्टिस बना के कपड़े से बांध देते हैं, और उस साधक को वो रिलीफ शायद 10 दिन की मालिश से भी ना मिल पाए, जो उस पेन रिलीफ पैक से मिल जाता है। तो ये मिट्टी जब ये नाभि के ऊपर यहाँ से शुरू होकर यहाँ आ गई, नाभि यहाँ सेंटर प्लेस बन गया, तो नाभि के द्वारा बहुत से टॉक्सिन्स ये मिट्टी 35 मिनट में एब्जॉर्ब कर लेती है। सांप काटे व्यक्ति को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास गमला है, आपके पास लॉन है, किसी भी प्रकार का बगीचा है, आप फटाफट निकाल के वो मिट्टी भी लगा देंगे। मिट्टी के अंदर वो गुण है विष को खत्म करने का। नमस्कार, यूनिक फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर रिम्पल। डॉक्टर रिम्पल हिसार में शाश्वत नेचर क्योर के नाम से नेचुरोपैथी करती हैं, और नेचुरोपैथी में वह 15 सालों से काम कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे नेचुरोपैथी का जो मुख्य हिस्सा है मड थेरेपी के माध्यम से बहुत सी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो वो आज हमें सिखाएंगी मड थेरेपी, कि कैसे मड थेरेपी देते हैं, किन बीमारियों का इससे इलाज संभव है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। मैम, आज हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगी कि आखिर मड थेरेपी है क्या और ये किस तरीके से काम करती है। मड थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा का एक अहम हिस्सा है, जिसमें पेट के ऊपर मिट्टी की बनी हुई पुल्टिस रखी जाती है 35 मिनट 30 मिनट अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़, और उसके बाद उसका जो मिरेकल रिजल्ट मिलता है वो सिर्फ लेने के बाद ही प्रैक्टिकल तब आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी की पट्टी बनती कैसे है और कैसी मिट्टी होनी चाहिए। जो मिट्टी है वो दोमट और चिकनी मिक्स होती है, और उसको कम से कम 7 से 8 फुट डूंघाई से लिया जाता है, ताकि उसमें किसी भी तरह के जर्म्स ना हो। और जब किसी की बेसमेंट खुद रही हो, या फिर खेत से, प्रॉपर खेत से जाकर नीचे से डूंघाई वाली मिट्टी हमें निकाल के लानी चाहिए। 24 घंटे के लिए सिंपल पानी से वो मिट्टी के इस प्रकार के गमले में भिगो दें। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसमें हल्दी और एलोवेरा मिला सकते हैं, उसका पेस्ट। अगर किसी को जोड़ों के दर्द के लिए वो मिट्टी दे रहे हैं आप, जिसको कि पेन रिलीफ पैक बोला जाता है, तो उसके अंदर हम एलोवेरा के साथ, हल्दी के साथ थोड़ी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी डाल देते हैं, कुछ आयुर्वेदिक तेल डाल देते हैं, जिससे कि वो मिट्टी पेन रिलीफ करती है। अगर पेट के रोगों के लिए मिट्टी दे रहे हैं, तो सिंपल सादी नीम के पत्ते डली हुई मिट्टी पेट पर 35 से 40 मिनट रखी जाती है। और अब हम जानेंगे कि मिट्टी की पट्टी बनती कैसे है। सबसे पहले हम एक सूती कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह से पानी में भिगोएंगे और उसको रिंस करेंगे, निचोड़ लेंगे पानी से। उसके बाद ये 12 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी ये एक प्लेट बनाई गई है, ट्रे स्टील की। इस ट्रे के अंदर हम उस कपड़े को बिछा देंगे। उसके बाद आप इस प्रकार से जो ये 24 घंटे पहले की भीगी हुई मिट्टी है, उसे इस ट्रे के ऊपर इस प्रकार से डालेंगे, और इस मिट्टी को इस प्रकार से आप गूंथते जाएंगे। एक पोल्टिस की भांति मिट्टी बन जाएगी। इसके अंदर नीम का पानी डाला गया है, एलोवेरा का पेस्ट डाला गया है, जो कि हम नॉर्मल सभी तरह के पेशेंट को दे सकते हैं। ये सभी पेट के रोगों के लिए। इस मिट्टी का मिरेकल ये है, अगर कब्ज है तब भी यही मिट्टी काम करेगी, और अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हैं, किसी को दस्त लग गए, तब भी यही मिट्टी पेट पर दस्त को रोकने में काम करेगी। उसके अलावा आपने अब देखा कि किस तरह से ये मिट्टी की पट्टी बन गई है, और इसी के साथ एक मिट्टी हम, आप देखेंगे छोटा कपड़ा लिया हमने, सूती, बिल्कुल प्योर सूती कपड़ा लेते हैं, और उस कपड़े पर हम आँखों पे, साथ ही
आँख के लिए एक छोटी मिट्टी की पट्टी बनाते हैं। एक छोटी मिट्टी की पट्टी जो कि आँख पे रखी जाएगी। अभी हम आपको दिखाएंगे, साधक को पेट पर और आँख पर रख के दिखाएंगे। ये एक छोटी आइस पैक, जिसे आइस पैक बोला जाता है, वो बन गया। और इस मिट्टी की पट्टी को हम साथ में आँखों पर रखेंगे। इसका कारण है कि जब पेट पर मिट्टी की पट्टी रखी जाती है तो 30 मिनट के अंदर पेट की जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ब्रेन की तरफ गर्मी जाएगी तो साथ ही आपको ये जो आँखों का आइस पैक बनाया है वो होना जरूरी है, नहीं तो सिर में दर्द हो सकता है। किस प्रकार से मिट्टी की पट्टी पेट पर रखी जाती है, इसको इस प्रकार से प्रयास करें कि इसके ऊपर एक टॉवल आप और रख दें ताकि इसकी ठंडक बरकरार रहे। 40 मिनट से ज़्यादा इस मिट्टी की पट्टी को नहीं रखा जाता है। और साथ में अभी मैंने आपको जो बताया कि अगर पेट पर मिट्टी की पट्टी रखी है तो पेट को एकदम ठंडक देके जो पेट की गर्मी है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिसके लिए हमें साथ में आइस पैक देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चर्चा करेंगे, इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लाभ मिट्टी की पट्टी का ये है कि ये आंतों को ठंडक प्रदान करती है। नॉर्मल 100% लोगों में पेट में गर्मी रहती ही है और बहुत सी प्रॉब्लम्स पेट की गर्मी के कारण ही होती हैं। जितने भी इंडाइजेशन के रोग हैं, पेट से संबंधित रोग हैं, वो होते ही पेट की गर्मी के हैं। चाहे आपको चक्कर आ रहे हैं, चाहे आपको पेट में दर्द है, चाहे आपको हार्ट की तरफ भी अगर पेन है, तो उसका 80% रीज़न आपकी आंतों से जुड़ा होता है। एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस और हाइपर एसिडिटी के लिए रामबाण काम करती है। जो लोग वर्षों से बहुत अच्छे वाली मेडिसिन्स खा रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, वो मेडिसिन्स भी छूट जाती हैं लगातार अगर 15 से 20 दिन मड थेरेपी ली जाए। नंबर 2, मड थेरेपी का लाभ है कि ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। नाभि को हमारे बॉडी का सेंटर प्लेस बोला जाता है, तो ये मिट्टी जब ये नाभि के ऊपर यहाँ से शुरू होकर यहाँ आ गई, नाभि यहाँ सेंटर प्लेस बन गया, तो नाभि के द्वारा बहुत से टॉक्सिन्स ये मिट्टी 35 मिनट में एब्जॉर्ब कर लेती है। नंबर 3, मैग्नेट पावर होती है मिट्टी के अंदर, जो कि पूरा दिन आपको, अगर आपने सुबह मिट्टी की पट्टी पेट पर ली है तो पूरा दिन आपको चुस्त और फुर्तीला रखेगी मैग्नेट पावर के द्वारा। नंबर 4, विष को खींचने की क्षमता है। ये एक स्वयं अनुभूत प्रयोग है हमारा। हमारे किसी साधक को ट्रीटमेंट लेने के दौरान बहुत जहरीली मक्खी काट गई, उसको इमीडिएट हमने गमले से मिट्टी निकाली और उसके हाथ पे फटाफट अच्छे से एक मोटी पोल्टिस बना के रख दी, और आधे घंटे बाद ये नहीं पता कि वो जहरीली कितनी जहरीली थी, उसको कोई पेन नहीं। और जब वो मक्खी, वही मक्खी बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को काटा और उसको डॉक्टर के ले जाने के बाद भी वो संभल नहीं पाया वो पर्सन, वो मिट्टी के विष मुक्त करने की भी क्षमता है। सांप काटे व्यक्ति को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास गमला है, आपके पास लॉन है, किसी भी प्रकार का बगीचा है, आप फटाफट निकाल के वो मिट्टी भी लगा देंगे। मिट्टी के अंदर वो गुण है विष को खत्म करने का। अगर हम पेन वाले पर्सन को देते हैं, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, उनको हम यहाँ घुटने पर इतने एरिया में उसी मिट्टी को जड़ी बूटियाँ डाल के, जो मैंने अभी पहले बताया, गर्म करके पोल्टिस बना के कपड़े से बांध देते हैं, और उस साधक को वो रिलीफ शायद 10 दिन की मालिश से भी ना मिल पाए जो उस पेन रिलीफ पैक से मिल जाता है। तो ये है मिट्टी की महिमा। गांधी जी अपनी बकरी को जब वो जख्मी हो जाया करती थी, सिर्फ मिट्टी से ठीक किया करते थे। पेट में आने वाली दिक्कतों के 3-4 कारण हैं। एक तो आज का फास्ट फूड, नंबर 2 खाने का स्टाइल रॉन्ग, लेट नाइट खाना, नंबर 3 चबा के नहीं खाना, नंबर 4 हमारी डाइट के अंदर शामिल हो गया पेस्टिसाइड्स। हमारी सभी सब्जियों में, शाक सब्जियों में, फ्रूट्स में आ रहा है, पेस्टिसाइड से सभी सब्जियां बनाई जा रही हैं, वो एक मुख्य कारण मैं मानूंगी। और उसके अलावा जो कारण है वो ये है कि अपना लाइफस्टाइल रॉन्ग होना। तनाव आते ही अगर आप आयुर्वेद भी खा रहे हो, अगर आप योगा बहुत अच्छे से कर रहे हो 2 घंटे रोज, लेकिन फिर भी तनाव अगर आपको है, तो शायद आपकी पेट की प्रॉब्लम कभी सोल्व हो ही नहीं सकती। तो उस तनाव को पहचानिए। तनाव को कम करने के लिए मिट्टी जबरदस्त रोल अदा करती है, बशर्ते कि उसे साथ में माथे पे और हम फिर यहाँ पाँव के पंजे पर, दोनों पंजों पर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। जो स्ट्रेस से, अच्छे वाले स्ट्रेस वाले पेशेंट आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तनाव, सारा दिन तनाव में रहना, या तो कुछ बोलना ही नहीं या बहुत बोलना, बहुत आक्रोश हो जाना, हाइपर हो जाना, इस तरह के लोगों को हम 3 जगह मिट्टी देते हैं, पाँव के तलवों पर, पेट पर और माथे पर।
मड थेरेपी के बारे में मैम बहुत लोग जानकारी आज के समय पे रखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि अगर वे घर पर खुद ही बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से अगर मड थेरेपी लेते हैं तो क्या यह उचित रहेगा? उचित रहेगा, लेकिन कुछ दिन अंडर सुपरविजन करवा के फिर उसके बारे में जान के फिर करें तो बेहतर है। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि अगर आप बिल्कुल आ ही नहीं सकते हैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या किसी इस प्रकार के सेंटर पर, तो वही जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि 24 घंटे भीगी हुई मिट्टी हो, कम से कम 7-8 फुट नीचे खेत खुदा हो तो उसके नीचे की मिट्टी हो, 24 घंटे भिगो दें और मिट्टी के गमले में ही भिगोएं। और बनाने का तरीका जो हमने बताया कि उसी तरह से उसको पुल्टिस को बनाएं और पेट पर इस तरह से लगाएं। हाँ, ये है कि 40 मिनट से ज़्यादा मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, वरना वो टॉक्सिन्स वापस जाने लगते हैं। इसमें मिट्टी को सभी तरह के लोग पेट पर पुल्टिस को लगा सकते हैं, बस सिर्फ जिनको अस्थमा ज़्यादा रहता है, लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है और उसके अलावा जोड़ों में दर्द गठिया टाइप का है तो वो ठंडी मिट्टी नहीं लगाएं। तो इसका विकल्प क्या है कि अगर वो ठंडी मिट्टी नहीं लगा सकते तो वो किस तरीके से मिट्टी का प्रयोग करें? उसको या तो गुनगुनी करें और या फिर मिट्टी के ऊपर एक गर्म बॉटल की थैली रख दें, गर्म थैली रख के उसको हल्की गुनगुनी कर दें। तो दोस्तों, डॉक्टर रिम्पल ने बहुत ही बारीकी के साथ हम सभी को समझाई है कि मड थेरेपी आखिर कैसे ली जा सकती है, किस तरीके से मिट्टी को तैयार करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, क्या क्या इसके फायदे होते हैं। मुझे लगता है कि एक भी ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी है जो मड थेरेपी के बारे में ना बताई हो। इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही क्लियर किया है कि अगर आप घर पर बना रहे हैं तो उनके द्वारा बताए गए टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, उसके बाद ही मड थेरेपी को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हमने आपको सभी जानकारी दे दी है और इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।